चलिए प्रश्न का आंसर दीजिएगा। रेयॉन को नकली रेशम क्यों कहा जाता है? रेयॉन को नकली रेशम कहा जाता है क्योंकि रेशम के रेशे अगली रेशम के रेशे के सामने समान गुण वाला होता है। रसोई घर में संश्लेषित वस्त्र पहनने की सलाह नहीं दी जाती है, क्यों? क्योंकि संश्लेषित वस्त्र रेशम के वस्त्र के अपेक्षा आग की चपेट में आने का खतरा ज़्यादा रहता है, अतः संश्लेषित वस्त्र गर्मी के लिए आरामदायक नहीं होते। ठीक है, सिट डाउन, स्टैंड अप। आपको बताना है रेशम क्या है? प्राकृतिक रेशम। टेरिलिन क्या है? संश्लेषित रेशम। कुछ ऐसे संश्लेषित क्या कुछ ऐसे संश्लेषित रेशे क्यों बताइए, कुछ रेशे संश्लेषित रेशे क्यों कहलाते हैं? क्योंकि ये रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा मानव निर्मित होते हैं। रेयॉन को नकली रेशम क्यों कहा जाता है? प्रथम मानव निर्मित रेशा है। इसका गुण रेशम के गुण जैसा होता है, जैसे रेशम के रेशों का गुण रेशम जैसे चमक होती है। रेशम जैसे चमक होती है। तथा बताइए, पहाड़ों पर चढ़ने के लिए बने रस्से नायलॉन रेशों से निर्मित दो वस्तुओं के नाम बताइए जो नायलॉन रेशों की प्रबलता दर्शाती हो। रस्सी और पैरासूट। अगला प्रश्न है, सूती बस जलने पर खाली स्थान के जलने जैसी गंध आती है। कागज जैसे। और नायलॉन जब जलती है तो किसके जैसा गंध? पैरासूट क्या है? पहाड़ों पे चढ़ने वाले रस्सी। अच्छा, ठीक है, मानते हैं। कृत्रिम रेशम क्या है? हाँ, ऑप्शन दें। संश्लेषित रेशा, रेयॉन, प्राकृतिक रेशा, नायलॉन। रेयॉन। अच्छा, अगला प्रश्न है, एक्रिलिक के दो उपयोग बताइए। एक्रिलिक के साल में बुनने वाले और कंबलों में उपयोग किए जाने वाले। छाता में ना? नहीं सर। अच्छा, ठीक है, अगली प्रश्न। जलने पर जलते हुए बाल का गंध होता है किससे? नायलॉन जैसे, रेशम जैसे। चलिए, ठीक है, सिट डाउन, स्टैंड अप। बताइए, जलने पर उबली हुई फली का गंध कौन देता है? नायलॉन। रसोई घर में संश्लेषित वस्त्र पहनने की सलाह नहीं दी जाती है, क्यों? क्योंकि संश्लेषित वस्तु में जल्दी आग लग जाती है, इसके लिए रसोई घर में संश्लेषित वस्तु पहनने की सलाह नहीं दी जाती है। ठीक, सिट डाउन, चलो स्टैंड अप। आपको बताना है, एक्रिलिक के दो उपयोग बताइए। कंबल का उपयोग और छाता का उपयोग। संश्लेषित रेशों का औद्योगिक निर्माण वास्तव में वनों के संरक्षण में सहायक रहा है। टिप्पणी दीजिए। ये रेशे मानव द्वारा रासायनिक पदार्थों के उपयोग करने के लिए किया जाता है।
इसकी वजह से पेड़ों को काटना नहीं पड़ता है। इसके विपरीत प्राकृतिक रेशों को प्राप्त करने के लिए पेड़ों को काटना पड़ता है। चलिए, बहुत अच्छा। आगे बताइए। हाँ, प्रश्न है कि जलने पर उबली हुई फली का गंध कौन देता है? नायलॉन। जलने पर जलते हुए बाल का गंध कौन देता है? रेशम। जलने पर जलते हुए कागज का गंध होता है किससे? जलने पर। सूती वस्त्र। हाँ, आगे बताना है। कुछ रेशे संश्लेषित क्यों कहलाते हैं? रासायनिक विधियां से कुछ रेशे प्राप्त किए जाने के कारण ये संश्लेषित कहलाते हैं। रासायनिक विधियां से बने होने के कारण कुछ रेशे संश्लेषित रेशे कहलाते हैं। वास्तव में ये मानव निर्मित रेशे हैं। ठीक, सिट डाउन, स्टैंड अप। संश्लेषित रेशे खाली स्थान अथवा खाली स्थान रेशे भी कहलाते हैं। कृत्रिम। हाँ, रेशम। मानव निर्मित। मानव निर्मित। हाँ, चलिए, बताना है कि संश्लेषित रेशे का औद्योगिक निर्माण वास्तव में वनों के संरक्षण में सहायक रहा है। संश्लेषित रेशे पूर्णतः मानव निर्मित अथवा मनुष्य द्वारा बनाए गए रेशे होते हैं जो रासायनिक विधियों के प्रयोग द्वारा बनते हैं। दूसरी ओर प्राकृतिक रेशे पौधों अथवा जंतुओं से प्राप्त होते हैं। अतः संश्लेषित रेशे प्राकृतिक रेशों पर हमारी निर्भरता काफ़ी कम कर देती है। परिणामतः अब हम रेशों के लिए पेड़ों की कटाई नहीं करते हैं। वनों में पेड़ पौधे संरक्षित एवं सुरक्षित है। इससे वातावरण संतुलित रहता है। अगला प्रश्न, संश्लेषित वस्त्र गर्मी के मौसम में आरामदेह नहीं होते हैं, क्यों? संश्लेषित सीधा देखना है, सीधा। हाँ, संश्लेषित वस्त्र कुचालक होते हैं, जिस कारण शरीर में हवा प्रवेश नहीं कर पाती है और शरीर की गर्मी बाहर नहीं निकल पाती है और शरीर पसीने से लथपथ हो जाती है और संश्लेषित वस्त्र शरीर से चिपक जाते हैं। इससे व्यक्ति को दिक्कत महसूस होती है। ठीक है, सिट डाउन। उपाय बताइए, एक्रिलिक के 2 उपाय बताइए। बनाने में। अच्छा, जलने पर जलते हुए कागज का गंध कौन देता है? अच्छा, आगे बताना है कि नायलॉन रेशों से निर्मित वस्तुओं के नाम बताइए। 2 वस्तुओं के नाम बताइए जो नायलॉन रेशों की प्रबलता दर्शाती है। पैराशूट और पहाड़ों पर चढ़ने वाली रस्सी। रेशम क्या है? रेशम प्राकृतिक। पैराशूट क्या है? पैराशूट। हाँ, पहाड़। संश्लेषित रेशा की रेयॉन की प्राकृतिक रेशा की नायलॉन। टेरिलिन क्या है? टेरिलिन। हाँ, संश्लेषित रेशा की रेयॉन। रेशा। ठीक है, सिट डाउन।